हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने लर्निंग पैशन ऑनलाइन क्लास में। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं 17th सी एक्सरसाइज से। इसमें ऑलरेडी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया था। अब आज मैं पार्ट 2 लेने जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन, अगर आपने पार्ट 1 अटेंड नहीं किया है बच्चों, तो पहले पार्ट 1 आप अटेंड कर लो, उसको देख लो पूरी लेक्चर को, और फिर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करो। हमारा मेथड वही है बच्चों, आप क्वेश्चन रीड करो, ट्राई करो, उसके बाद फिर आके सॉल्यूशन देखोगे। तो चलो बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एक सर्कल दिया गया है हमें, और इस सर्कल में क्या दे रहे हैं बच्चों, ये एक सेंटर है O, और इस सेंटर से यहाँ पे एक रेडियस बता रहे हैं OA, और दूसरा रेडियस बता रहे हैं OC, और यहाँ पे है OB। अब इसे आप ज्वाइन कर लो बच्चों, और AB को भी ज्वाइन कर लो। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, सबसे पहले गिवन पार्ट क्या है वो लिखते हैं। गिवन पार्ट में वो दे रहे हैं ना कि AB इज अ साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। क्या लिख रहे हैं, AB इज अ साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे रेगुलर 5 साइड होंगी। तो हमें पता है बच्चों कि एंगल subtended by AB is 360 by 5 होगा, क्योंकि कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर वो पॉलीगॉन कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, उसके अगर मान लीजिए मैं एकदम सिंपल डायग्राम में ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो ट्रायंगल का कोई भी साइड, अगर ये ट्रायंगल रेगुलर है, रेगुलर मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल कितना एंगल सबटेंड करेगा वो हम कैसे बता सकते हैं, 360 बाई n करके। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3, तो मैं 360 बाई 3 करके ये एंगल बता सकता हूँ। तो उसी तरीके से, उसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे लिखा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन साइड AB of a regular pentagon is obtained by writing 360 by 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, this is 72 degree. This is what, 72 degree. अब बच्चों यहाँ हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, BC is a side of a regular hexagon. BC is a side of regular hexagon. Angle subtended by BC is 360 बाई 6, कट कर दो 60 डिग्री। ये एंगल कितना मिला बच्चों, 60 डिग्री का। मतलब AB जो एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है वो था 72 डिग्री, और BC जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो मिला हमें 60 डिग्री। ये एंगल 72 और ये एंगल कितना मिला, 60 डिग्री। तो यही एक फॉर्मूला है बच्चों, अगर कोई भी रेगुलर ये पॉलीगॉन दिया है तो उसका साइड कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये 360 बाई n से हमें पता चलता है, और यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो ठीक है, अब हम बाकी के जो वैल्यूज वो पूछ रहा है उसकी तरफ चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है बाकी की वैल्यूज। ठीक है ना, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखो हमें पूछ रहा है सबसे पहले एंगल AOB, वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया बच्चों, 72 डिग्री। और क्या पूछ रहे हैं, एंगल BOC वो भी बता दिया हमने, 60 डिग्री।
अब एंगल ए ओ सी पूछ रहे हैं कि भाई एंगल ए ओ सी कितना रहेगा, एंगल ए ओ सी। ठीक, तो एंगल ए ओ सी हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, बोलो ए ओ सी कैसे पता चलेगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इन्हें जब हम ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 6 6 12 113। सो एंगल ए ओ सी ये वैल्यू बन गई 132 डिग्री। ये वैल्यू क्या बन गई बच्चों, 132 डिग्री। तो उसके बाद वाले क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं हमसे, फोर्थ वन, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए मतलब ओ बी ए मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ओ बी ए अगर मुझे पता करना है तो मैं यहाँ पे बात करूँगा इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी इस वाले ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों भाई ऐसा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ व्हाट, सेम सर्कल। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एक्स, ऐसा हम कहते हैं एक्स से, क्योंकि वो एक्स हमने खुद से कंसीडर किया है। अब ये इक्वल ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां पर बच्चों हम ये लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं यहां लिख देता हूं एंगल दिस ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, this all is 180 by what, by angle sum property of triangle। तो ए ओ बी की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है ना, यहाँ पे देखो ये 72 ऑलरेडी हमें पता है, ये वैल्यू x लिखेंगे, ये वैल्यू भी x लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 180, 72 प्लस 2x इक्वल्स टू 180 हो गया, यस। अब 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 72 लिखो, 2x इक्वल्स टू 108 हो जाएगा, ठीक है। 180 को माइनस कर लोगे तो ये वैल्यू आएगी, x वैल्यू इज 108 बाई 2, कट कर लो 54 आ गया, तो x इज हाउ मच 54 डिग्री। इसका मतलब हमें ये एंगल जो ए ओ सी पूछ रहे थे, आंसर लिख देते हैं एंगल ए ओ सी इज व्हाट 54 डिग्री, ठीक। ये क्या है 54 डिग्री। उसके बाद एंगल ओ बी ए की बात करो, एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया बच्चों, एंगल ओ बी ए, ये सॉरी ये वैल्यू ओ बी ए की थी, यहाँ पर आया ओ बी ए, ये वैल्यू थी हमारी 54। अब ओ बी ए के बाद ओ बी सी पूछा गया है, ओ बी सी। अब ये जो ओ बी सी पूछ रहे हैं, इसके लिए भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे, और हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी वाले ट्रायंगल में देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ओ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब हम यहाँ पे ये दो साइड्स इक्वल अगर बता दिया हमने, तो फिर हम कहेंगे एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू एक्स से, और यहाँ रीजन दे दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल।
तो ये इक्वल साइड्स को फेस कर रहे थे बच्चों ये एंगल्स, इसलिए एंगल्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अब हम कहेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। यहाँ पे लिख दो इन ट्रायंगल OBC की बात कर रहे हैं हम। जैसे ही तुम लिख देते हो इस ट्रायंगल की बात हो रही है तो एंगल्स को तुम बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो एंगल O की वैल्यू ऑलरेडी हमने पता की है 60, ये x है, ये x है, ये 180 हो गया। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, 2x इक्वल्स टू 120, x वैल्यू इज व्हाट 60। तो यहाँ पर बच्चों जो वैल्यू मिल रही है मुझे वो क्या मिल रही है 60 डिग्री। ठीक, तो अभी हमने इस वैल्यू को भी पता कर लिया कि एंगल OBC, एंगल OBC इज आल्सो 100 एंड दिस इज ओनली 60 डिग्री। ये वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। अब हमने पता कर लिया बच्चों OBC। अब ABC पूछ रहे हैं हमसे, ABC मतलब ये वाला एंगल, तो बहुत आसान है इसको पता करना। एंगल ABO प्लस एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल ABC। एंगल ABC इक्वल्स टू ABO 54, OBC 60, ABC equals to 4 and 5, this is 11, 114 degree. This is 114 degree. तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इस थर्ड क्वेश्चन के सारे आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो, उसे ट्राई करो बच्चों, और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे अपने इस नए क्वेश्चन को। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपने इस फोर्थ क्वेश्चन से। देखो इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक सर्कल है बच्चों, और इस सर्कल में हमें उसने दिया है OA और क्या दिया है OB, यहाँ पे C दे रहे हैं, हम इस जगह पर OB ले लेते हैं। बच्चों यहाँ पे दे रहे हैं कि आर्क AB एंड आर्क BC आर इक्वल। याद रखो कभी भी अगर आर्क इक्वल है तो उनके जो एंगल्स होंगे सेंटर पे, मतलब एंगल AOB और एंगल BOC ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं कि implies that एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC। रीजन दे दो, इक्वल आर्क subtends equal angle at the center। ऐसा बच्चों हम क्या करते हैं, एक रीजनिंग यहाँ पे दे देते हैं कि एंगल AOB और एंगल BOC ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके बाद चलो देख लेते हैं फटाफट कि क्या वो पूछ रहे हैं हमसे, और एक इंफॉर्मेशन भी दी गई है। एंगल AOB को कितना दिया गया है, 48 डिग्री। तो सीधी बात है एंगल BOC भी कितना रहेगा, 48 डिग्री। और टू फाइंड में ये हमारा सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी। टू फाइंड के लिए सबसे पहले हमें पूछा गया था BOC, वो हमने बता दिया 48 डिग्री। अब दूसरा क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं एंगल OBC, एंगल AOC एंड एंगल OAC। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, हम इसे कर लेंगे अभी फटाफट। OBC ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। एंगल OBC यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दो, join
BC एंड ज्वाइन AB। AB को भी ज्वाइन कर लो और BC को भी आप ज्वाइन कर लो। और तुमने ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा ये ब्रोकन लाइन रहेगी। कभी भी हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी तरफ से वो कैसे बनाते हैं, ब्रोकन लाइन में, वो डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है। अब बच्चों एंगल हमें पहले पता करना था OBC। कहाँ है OBC? ये है OBC। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OBC एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB ऑल इज 180 डिग्री। BOC, दिस वैल्यू BOC was 48। OBC, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। चलो पहले हम उसकी बता देते हैं। यहाँ पे एंगल, इसी पॉइंट को सबसे पहले हम बता देंगे। OB इक्वल्स टू OC, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये क्या है? दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई भी बोल सकते हो। दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो OB एंड OC, तो ये दो एंगल्स क्या हो, ये दोनों साइड्स क्या है, सेम है। तो एंगल की बात करो, एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OCB, इसे x कह दो से। और क्यों ये ऐसा इक्वल है? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब बच्चों बात करेंगे एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB ऑल इक्वल्स टू 180। एंगल BOC कितना दिया गया है मुझे? एंगल BOC हमने ऑलरेडी पता कर लिया है 48। इसे हमने x और x ऐसा कंसीडर कर लिया था। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 48, 180 माइनस 48, 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 4 इज 3 एंड 132। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 132। तो x की वैल्यू हो जाएगी 132 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2 6 12, 2 6 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 66। सो एंगल OBC इक्वल्स टू 66 डिग्री। तो बच्चों हमने ये वैल्यू को भी पता कर लिया। अब हमारे पास रह गया है AOC पता करने के लिए। AOC, तो ये देखो 48 है, ये 48 है, इसे हमने ऑलरेडी 66 और 66 ऐसे पता कर लिया। तो एंगल AOC जो होगा, ये वाला एंगल AOC, ये एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है, ध्यान दो, AOB और BOC को मिला के बना है। इसका मतलब एंगल AOC हो जाएगा 48 प्लस 48। तो AOC हो जाएगा इसका डबल, दैट इज 96। सो 96 डिग्री ये इसका आंसर हो गया बच्चों। तो ये वैल्यू भी हमने पता कर ली 96। अब एंगल OAC पर चलते हैं। एंगल OAC, देखो बात क्या कर रहे हैं, OAC, यहां से स्टार्ट करेंगे OAC। तो देखो यहाँ चेंज क्या होगा, हमारे ट्रायंगल जिसको हम रिफर कर रहे हैं अब वो बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम OAC की बात करोगे तो तुम्हारे पास एक अलग ट्रायंगल होगा। क्या यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं, मैं एक अलग कलर यूज करता हूँ। देखो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये एक अलग ट्रायंगल बनेगा। देखो ये वाला ट्रायंगल बन गया अभी, और इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOC OA इक्वल्स टू OC। क्यों ऐसा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, OA इक्वल्स टू OC, यह है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब बच्चों यहाँ पर हम ये कहेंगे एंगल OAC इक्वल्स टू एंगल OCA इक्वल्स टू x
से, क्योंकि x हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया इसलिए हम लिख रहे हैं से। अब ये क्यों इक्वल है उसका रीजन ले लेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। Angles opposite to equal side of a triangle are equal. So, angle AOC plus angle OAC plus angle OCA equals to 180 degree. AOC is 96 degree, OAC is X, OCA is X, 180, 96 plus 2x equals to 180। अब 180 में से बच्चों 96 सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 माइनस 6 4 आ गया, और उसके बाद में 70 मतलब 8 आ जाएगा, 84 आया आंसर। 84 वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 96, सो 2x इक्वल्स टू 84, x value is 84 by 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा, x value is 42 डिग्री। मतलब ये एंगल जो अभी हमें पूछा गया था OAC, एंगल OAC is 42 डिग्री। ठीक है, एंगल OAC क्या है बच्चों, 42 डिग्री। इस तरीके से ये एंगल्स हमने पता कर लिए। ये एंगल कितना मिला हमें, 42 डिग्री। ठीक, तो ये हमने 4th क्वेश्चन कंप्लीट किया बच्चों। तो चलो अब अगले 5th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इजी है ये क्वेश्चंस। कितने अभी रह गए हैं, 5 6 7 8, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, अब अगले, ये वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियोज़ में डाल दूंगा, और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं चाहूँगा कि आगे के भी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लो, और फिर वीडियो में आके देख लेना, जहाँ कहीं डाउट डिफिकल्टी कुछ होगा उसको अपना क्लियर कर लेना आप। ठीक है, तो अब यहाँ का लेक्चर, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। अब हम एक साथ कहेंगे बच्चों, भारत माता की जय।